लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर्स 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस मेजर्स 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक बना लेते हैं जिसका कि इक्वल साइड्स दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। Right, this one is 20 centimeter, right, and equal sides 13 centimeter, this one and this one is also 13 centimeter. Okay, ABC, let ABC is an isosceles triangle, okay, whose equal sides AB equals to AC equals to 13 centimeter and base BC equals to 20 centimeter, right? Then एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये हो जाएगा आपका B/4 इंटू √4A² माइनस B²। ओके, अब यहाँ पे A और B क्या है? तो A आपका इक्वल साइड्स जो है उसका लेंथ है दिस वन, और B जो है सो बेस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप। B इक्वल्स टू है 20/4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4 इंटू A²। A की वैल्यू कितनी है? 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस B² अगेन 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 5 = 20, तो 5 इंटू हो जाएगा 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 169 है, ये हो जाएगा 4 9 = 36, कैरी 3, 4 6 = 24 प्लस 3 27, कैरी 2, 4 1 = 4 प्लस 2 6, 4 1 = 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, माइनस 400। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 676 माइनस 400, ये हो जाएगा 276 हो जाएगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 16.61324। ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 4 = 20, कैरी 2 5 2 = 10 प्लस 2 12, कैरी 1 5 3 = 15 प्लस 1 16, कैरी 1 5 1 = 5 प्लस 1 6, 5 6 = 30, कैरी 3 5 6 = 30 प्लस 3 33, कैरी 3 5 1 = 5 प्लस 3 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दैट इज़ ये हो गया आपका 83.06 यूनिट हो जाएगा आपका। एरिया निकालने हैं तो से स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू दी हुई है 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट चाहिए, राइट, जिसमें कि एक तो बेस का दिया हुआ मेजरमेंट, तो बाकी दो साइड्स जो हैं जो कि दो इक्वल साइड्स होंगे क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसकी अगर मेजरमेंट हमें पता चल जाती है तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायग्राम एक हम बना लेते हैं जिसमें कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, राइट, और इसको मान लेते हैं इसका लेंथ A है और ये जो है आपका बेस, इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 80 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम फार्मूला से लिखते हैं
या पहले जो दिया हुआ है वो लिख लें, गिवन बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस triangle equals to 80 centimeter, right? And area of an isosceles triangle equals to 360 square centimeter. Okay, let the length of two equal sides of isosceles triangle equals to A, then area of triangle ये होता है आपका b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. दिस वन इज़ द फॉर्मूला टू डिराइव टू इवेलुएट द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. तब इसमें अगर हम एरिया जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देते हैं, दैट इज़ 360, देन इट विल बी b/4. तो b की वैल्यू तो दी हुई है, तो हम इसकी v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 80/4 इंटू 4a स्क्वायर. a की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस b की वैल्यू फिर रख देते हैं 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ से सॉल्व कर लें इसको, 420 × 80 होता है, तो ये हो गया आपका. और 20 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360/20 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80, दैट इज़ 6400 हो जाएगा, राइट. और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 एंड 2 18 या 36, तो ये हो गया आपका 18 इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 6400. दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं. ब्रैकेट में पहले लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड हमें स्क्वायर कर दे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 6400 का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 6400, राइट. फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, माइनस 6400 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस 6400 हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा 324 में. ओके, चलिए आगे यहाँ सॉल्व करते हैं. ये हो गया आपका 4a स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा. करने का मतलब 67 24, 4 + 3 7, 2 4 अपनी जगह पर रहेगा, तो इतना हो जाएगा. अब इसको a स्क्वायर को लिख सकते हैं 6724 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 1 = 4, 4 6 = 24, 4 8 = 32, 4 1 = 4. इससे हमारा a हो गया आपका अंडर रूट 1681, राइट. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी a इक्वल्स टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 41 हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 41 हो गई, 41 सेंटीमीटर हो गया ये, दिस वन. अब हम पैरामीटर निकाल सकते हैं इजीली. नाउ पैरामीटर
पैरामीटर P हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स। कहने का मतलब हो गया, एक तो हमारे पास 80 है प्लस 41 एंड अगेन 41, राइट। दीज यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, 448 प्लस 8 16, तो 162 सेंटीमीटर हमें निकालना था पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।